हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट जो होता है इसको हम लोग मैकुला ल्यूटिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मैकुला ल्यूटिया भी कहते हैं। इट इज़ साइट ऑफ मैक्सिमम विजन। ठीक है, ये मैक्सिमम विजन का क्या होता है? साइट होता है। और ये क्या होता है? लाइट, अगर लाइट जो है सीधे येलो स्पॉट पर पड़ रही है, ठीक है, अगर लाइट का फोकस येलो स्पॉट पर है तो हमारा विज़न कैसा होगा? नॉर्मल होगा विज़न। यानी कि अगर हम कोई चीज़ देखते हैं और उस चीज़ को देखने के बाद जो लाइट उससे रिफ्लेक्ट होके, यानी कि रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों के येलो स्पॉट पर आती है, डायरेक्ट आ रही है अगर, तो हमारा विज़न जो होगा नॉर्मल होगा। यानी कि वो वस्तु जैसी है वैसी ही हमें दिखाई देगी। लेकिन अगर लाइट फोकस बिफोर और बिहाइंड द येलो स्पॉट, लेकिन अगर लाइट येलो स्पॉट के पहले या बाद में पड़ती है, ठीक है, या येलो स्पॉट के पीछे या येलो स्पॉट के पहले आ जाती है, तो हमारा विज़न जो होगा वो कैसा होगा? एबनॉर्मल होगा। यानी कि वो वस्तु हमें जैसी है वैसे नहीं दिखाई देगी। अगर पहले पड़ गई तो भी अलग दिखाई देगी, अगर लाइट येलो स्पॉट के पीछे पड़ती है तो भी हमें वो वस्तु, यानी कि ऑब्जेक्ट जो हो वो भी हमें एबनॉर्मल, यानी कि जैसी है वैसी नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है। और क्या कहा गया? अब ये होता है कि मतलब जो येलो स्पॉट होता है यहाँ पर सिर्फ फोटो रिसेप्टर सेल पाई जाती है। कौन सी सेल होती है? फोटो रिसेप्टर सेल ही प्रेजेंट होती है। यहाँ पर गैंग्लियोनिक सेल और बाईपोलर सेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब ये गैंग्लियोनिक, बाईपोलर सेल और फोटो रिसेप्टर सेल हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो थर्ड आँख की हमारे जो थर्ड इनर लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूनिका नर्वोसा कहते थे। यानी कि जो रेटिना होती है वो 3 सेल से मिलकर बनी होती थी। एक गैंग्लियोनिक सेल था, एक बाईपोलर सेल था, एक फोटो रिसेप्टर सेल था। ये तीनों सेल्स क्या होती हैं? आँख की इनर लेयर बनाती है। बट जहाँ पर येलो स्पॉट होता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो रिसेप्टर सेल ही पाई जाती है। ठीक है, ये दोनों सेल, बाकी जो रिमेनिंग 2 सेल हैं, ये दोनों सेल नहीं पाई जाती है वहाँ पे। और जो फोटो रिसेप्टर सेल होती है, यहीं पर लाइट क्या होती है? सीधे आती है। और फोटो रिसेप्टर सेल जो होती है ये 2 तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं। एक रॉड होता है, दूसरा कोन होता है। हम लोगों ने इसके बारे में बात भी किया था कि रॉड जो होता है वो नाइट विज़न में हेल्प करता है और कोन जो होता है वो डे विज़न में हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट है वो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जैसे नाम से लग रहा है, ब्लाइंड यानी कि अंधा होता है ना इसका मतलब, तो इससे हम समझ में आ रहा है डायरेक्ट कि ये क्या होता है? यहाँ पर कोई विज़न एरिया नहीं पाया जाता है, यानी कि एरिया ऑफ नो विज़न एब्सेंट। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? रॉड और कोन एब्सेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई विज़न का एरिया नहीं होता है। बट यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, नर्व, ऑप्टिक नर्व अराइज होती है, यानी कि ऑप्टिक नर्व निकलती है यहाँ से, और इसका मेन काम होता है इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाना। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है? जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ब्रेन तक ले जाती है। उसका ब्रेन हमें इन्फॉर्म करता है कि इमेज कैसा बना है। ठीक है, अब ये हो गया ब्लाइंड स्पॉट। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेन जो कोन और रॉड है, जो हमको नाइट विज़न और डे की विज़न में हेल्प करते हैं। कैसे होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं? और देखिए इस डायग्राम में आपको सीधे दिख रहा होगा, ये पिगमेंटेड एपिथेलियम लेयर है। इसको छोड़ देते, इसके बाद देखते हैं हम लोग कोन और रॉड की बात कर लेते हैं। कोन कौन से होते हैं, रॉड्स कौन से होती हैं? तो ये कोन है जो कि हमको डे विज़न में हेल्प करता है, रॉड है जो कि हमें नाइट विज़न में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर होता है बाईपोलर सेल, गैंग्लियोनिक सेल, यहाँ पर होते हैं ऑप्टिक नर्व फाइबर। ठीक है, तो गैंग्लियोनिक सेल यहाँ पर है। रॉड और कोन जो होती है इनमें डिफरेंस एक बार देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, रॉड्स क्या होती है, कोन, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम देखिए, ये रॉड का डायग्राम है और ये है कोन का डायग्राम। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। ये डिस्क डिस्क दोनों में पाई जाती है, कनेक्टिव सीलियम भी दोनों में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाता है, और सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब होता है यहाँ से क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। यानी कि जो जो रिसेप्टर्स हमारी आइज़ के द्वारा, ठीक है, कनेक्टिव जो ऑप्टिक नर्व होता है उस तक पहुंचता है, तो ये सिनेप्स का काम करता है। आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन का जो ये एक्सॉन पार्ट होता है, यहाँ पे डेंड्रॉन पार्ट होता है, तो एक्सॉन के नीचे जो ये पार्ट होता है, यानी कि जब एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन के डेंड्रॉन से या फिर उसी या फिर दूसरे एक्सॉन, मतलब यानी कि दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से ही अटैच होता है, तो वो जो आपस में उनका जो जॉइंट वाला प्लेस होता है उसी को हम सिनेप्स बोलते हैं। तो ये सिनेप्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होते हैं? रिसेप्टर्स, जो हम, यानी कि जो वस्तु या जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आती है, यहाँ से ये कहाँ जाती है? ऑप्टिक नर्व में जाती है सीधे। ठीक है, यहीं से इसका ट्रांसफ़र कहाँ होता है? ऑप्टिक नर्व में, यहाँ से ट्रांसफ़र इसका होता है। तो ये दोनों में इतनी चीज़ें सेम होती है, बस थोड़ा सा डायग्राम का ये इनका शेप जो होता है वो डिफरेंट होता है दोनों का। बाकी इनमें जो
ऑर्गेन्स यानी कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब दोनों में सेम ही होते हैं। रॉड बस क्या करता है, नाइट विजन में हेल्प करता है। कोन जो होता है वो डे विजन में हेल्प करता है। रॉड जो होता है ये इससे मतलब हम कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हैं तो ये डिफरेंट टाइप के कलर में नहीं दिखाई सकता, ठीक है। बट कोन जो होता है ये 3 टाइप के कलर शो करता है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। यही प्राइमरी कलर होते हैं ना, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो ये तीनों कोन में ये तीनों कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये जो रॉड होता है इसमें जो विजुअल पिगमेंट मतलब पिगमेंट होता है वो क्या होता है, रोडोप्सिन होता है। जो रॉड होता है उसका विजुअल पिगमेंट क्या होता है, रोडोप्सिन होता है। और जो कोन होता है उसका जो विजुअल पिगमेंट है वो है फोटोप्सिन। क्या होता है, फोटोप्सिन। फोटो मतलब होता है दिन, ऑप्शन मतलब हो गया देखना, ठीक है। यानी कि याद रखना फोटोप्सिन और रोडोप्सिन में आपको सिंपल सा याद रखना, इसके नाम से ही मैच कर रहा है रोडोप्सिन, यानी कि रोडोप्सिन होगा रॉड में और फोटोप्सिन होगा कोन में। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इसमें। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो डिफरेंस है, सेवरल रॉड्स कनेक्ट टू ए सिंगल बाईपोलर सेल। यानी कि जो बाईपोलर सेल होती है, जो मिडल वाली लेयर होती है रेटिना की, वो जो होता है उसमें जो मतलब बाईपोलर सेल पाई जाती है उससे कई सारे रॉड अटैच होते हैं, ठीक है। यानी कि एक बाईपोलर सेल से कई सारे रॉड जो होते हैं अटैच होते हैं। बट जो कोन सेल होती है, सिंगल कोन सेल सिंगल बाईपोलर सेल से अटैच होती है। यानी कि एक बाईपोलर सेल से सिर्फ एक ही कोन अटैच होती है, बट रॉड उससे कई सारे अटैच हो सकते हैं, ठीक है। ये इतना डिफरेंस इसका हो गया। ये देखिए यहाँ पे रॉड है ना, ये रेड कलर की जो मैंने बनाई है, क्या रॉड्स है सारी। अभी हमने बात किया था ना कि रॉड क्या होती है, एक बाईपोलर सेल से कई सारी रॉड अटैच होती है। ये देखिए बाईपोलर सिंगल है ना, इससे कितनी रॉड अटैच है, यहाँ पे तीन तीन रॉड अटैच है ना। लेकिन कौन से क्या होते हैं, सिंगल, ठीक है, सिंगल बाईपोलर सेल अटैच होते हैं। ये कौन सा ब्लैक वाले कौन सा है, इनसे सिंगल क्या होते हैं, बाईपोलर सेल अटैच होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि एक बाईपोलर सेल से रॉड जो होते हैं वो कई सारे अटैच हो सकते हैं, बट एक बाईपोलर सेल से एक ही कोन अटैच होता है, ठीक है। तो थैंक यू।